पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ है चारों ओर का वातावरण जिससे हम श्वास लेते हैं। इसके अंतर्गत वायु, जल, धरती, ध्वनि आदि से युक्त धुरी प्राकृतिक वातावरण आजाद है। आज भारत ही नहीं सारा संसार पर्यावरण प्रदूषण की समस्या से ग्रस्त है। वर्तमान में पानी, हवा, रेत, मिट्टी आदि के साथ साथ पेड़, खेतों, कृमि की कीट आदि सभी लोग इस दुष्प्रभाव से परेशान हैं। पर्यावरण में कुछ खतरनाक गैसों की वजह से पर्यावरण और भी ज़्यादा प्रदूषित हो रहा है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा बढ़ रही है और हमारे वाहनों से निकलने वाले धुआं भी ज़्यादा हो रहा है। इसी के कारण पर्यावरण में सभी कारखानों से निकलने वाले धुएं और रासायनिक अपशिष्ट हवा और पानी को प्रदूषित करते हैं। वाहनों के इंजन से निकलने वाला धुआं वायु प्रदूषित एक प्रमुख कारण है। कचरे को खुले में फैलाने से जल और मृदा प्रदूषण होता है। कीटनाशकों और रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग मृदा को प्रदूषित करता है। बढ़ती आबादी के कारण प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग होता है, जिससे मृदा प्रदूषण होता है। पर्यावरण प्रदूषण के दुष्प्रभाव निरंतर जनसंख्या की वृद्धि, औद्योगिकरण एवं शहरीकरण तथा प्राकृतिक संसाधन का अतिशय दोहन होने से पर्यावरण में निरंतर प्रदूषण बढ़ रहा है। इससे मानव के साथ ही वन्य जीवों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। जैविक विकास की क्रिया बाधित हो रही है। बाढ़ व भूस्खलन आदि की वृद्धि भी हो रही है। राजस्थान में इसी कारण रेगिस्तान बढ़ रहे हैं। पर्यावरण प्रदूषण का सबसे अधिक असर मानव सभ्यता पर ही पड़ता है, जो कि आगे चलकर इसके विनाश का कारण हो सकता है। धरती के तापमान की वृद्धि तथा असमय ऋतु का परिवर्तन होने से प्राकृतिक वातावरण नष्ट होता जा रहा है। प्रदूषण का निवारण हम निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं, जैसे वृक्षारोपण। हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए, और क्योंकि ये पेड़ वायु की शुद्धता को बढ़ाते हैं और ये पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। उसी प्रकार हमें स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग करना चाहिए, जैसे जल, पवन आदि नवीकरणीय स्रोतों को बढ़ावा देना चाहिए, और सार्वजनिक व इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का उपयोग को बढ़ावा सार्वजनिक उपकरणों को बढ़ावा देना चाहिए। वाहनों के बजाय हमें सार्वजनिक वाहनों का उपयोग करना चाहिए। प्रबंधन और पुनर्चक्रण को बढ़ावा दें। जैविक कृषि को अपनाना, जैसे प्रदूषण रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों के बजाय हमें जैविक खाद को बढ़ावा देना चाहिए। और सरकारी नीतियों जैसे प्रदूषण नियंत्रण के लिए हमें सख्त कानून बनाने चाहिए और इन्हें कानून को सख्ती से लागू करना चाहिए। और जागरूकता, हमें लोगों के प्रति जागरूकता फैलानी चाहिए, जैसे बचाव कैसे करें, प्रदूषण को कैसे बचाएं। प्रदूषण पर्यावरण में दूषित पदार्थों का प्रवेश है, जिससे वायु, जल और मृदा दूषित होते हैं। इनके निवारण के लिए वृक्षारोपण होता है, स्वच्छ ऊर्जा का उपाय और कचरे का सही प्रबंधन जैसे उपाय किए जा सकते हैं। प्रदूषण के मुख्य कारण औद्योगिकीकरण, वाहन और शहरी कारण, जबकि इसके निवारण के लिए सार्वजनिक परिवहन का उपयोग बढ़ाना और पर्यावरण कानूनों को सख्ती से लागू करना आवश्यक है।